अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अभी गामा डीके क्या है? देखिए गामा डीके बहुत सिंपल से बता देता हूं मैं। जैसे कि देखो ये न्यूक्लियस होता है, फिर ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट। आपको पता है ये आपका n = 1 2 3 4 5 रहता है। बहुत फास्ट बताऊंगा इसको। कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मान लो अगर यहां पे जंप करता है, ये 1 2 3, तो आप ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जंप करता है तो डेल्टा ही आप क्या लिखते हो भैया? डेल्टा ही क्या लिखते हो? मतलब आप ये E3 माइनस E1 लिखते हो, E3 माइनस E1 लिखते हो, और उसको आप HNU के साथ कंपेयर भी करते हो। पता है ना आपको? जैसे ये ट्रांजिशन ऑर्बिटल के से एक ऑर्बिटल में से दूसरे ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन की जंप होती है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन की जंप होती है तो एनर्जी रिलीज करता है वो अपनी, उसको HNU के साथ कंपेयर कर। उसी तरीके से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या रहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर भी ना लेयर्स रहते हैं, लेयर्स। इसके अंदर भी लेयर्स रहते हैं ऐसे। और इसके अंदर की लेयर के अंदर ना प्रोटॉन के ट्रांजिशन चलते हैं। किसके ट्रांजिशन चलेंगे? प्रोटॉन्स के ट्रांजिशन चलेंगे। मतलब कोई प्रोटॉन अगर यहां से अगर यहां पे जंप कर गया, कोई प्रोटॉन अगर किधर से, ये प्रोटॉन अगर यहां से अगर यहां पे जंप कर गया तो प्रोटॉन के ट्रांजिशन इसके अंदर चलते। अब यहां का प्रोटॉन अगर यहां पे जंप कर दिया हायर एनर्जी लेवल में का लोअर एनर्जी, उसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, लेयर्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्राउडेड लेयर्स रहती है। सो प्रोटॉन अगर यहां से अगर यहां पे जंप कर देता है तो उसके वजह से भी एनर्जी रिलीज होती है। उसी को हम बोलते हैं गामा रेज, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर भी HNU अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यहां से भी। और वो HNU अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहेंगी मतलब वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर रहेंगी। तो न्यू इज इक्वल टू रहेगा डेल्टा E अपॉन H। ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर रहेगा HNU, तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H। अब इसको गामा रेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सट्रीमली लार्ज फ्रीक्वेंसी की वो रेडिएशन होते हैं, और उनकी जो रेंज है वो गामा रेस के फ्रीक्वेंसीज के रेंज में होती है। इसलिए उनको गामा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है ना, उसके रेंज में होती है, इसलिए उनको गामा रेस बोलते हैं। उनकी जो वेवलेंथ, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, ओके। ओके चलो हो गया। तो ये वाला हो गया तुम्हारा गामा डीके का पार्ट। सो के गामा डीके। अब इधर देखो, ध्यान दो, गामा डीके में होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बोलो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कितना फर्क पड़ेगा? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे कितना फर्क पड़ेगा गामा डीके में? एटॉमिक नंबर मास नंबर पे कितना फर्क पड़ेगा गामा डीके में? जल्दी बोल भैया। प्रोटॉन अंदर के अंदर ही जम मार रहा है ना, प्रोटॉन के नंबर थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं। नो चेंज, क्योंकि प्रोटॉन अंदर के अंदर जम मार रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं। तो ना Z चेंज होगा ना उसका एटॉमिक मास चेंज होगा, बस रेडिएशन निकल रहे हैं सर्टेन एनर्जी के, गामा रेज, दैट्स इट। और एक लास्ट टॉपिक बच गया बेटा इसमें, अपना लास्ट टॉपिक बच गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज होगी ना फिर। देख यार, अल्फा डीके और बीटा डीके जब होता था, कोई भी प्रकार का बीटा डीके, प्लस वाला हो माइनस वाला हो, जब वो होता था तो क्या ट्रांसम्यूटेशन होता था? यस, क्योंकि मास नंबर चेंज हो जाता था, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता था, और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता था। मतलब क्या बोलेंगे? ट्रांसम्यूटेशन वाज डन, ट्रांसम्यूटेशन हो रहा था। लेकिन गामा डीके जब होता है तो क्या ट्रांसम्यूटेशन होता है? नो बेटा, ट्रांसम्यूटेशन नहीं होता है, क्योंकि ना मास नंबर बदलता है ना एटॉमिक नंबर बदलता है।
जो जैसे कि मान लो अगर ये एक्स जेड है तो ये एक्स जेड ही रहेगा, नो ट्रांसमिटेशन। इन गामा डी के, समझ रहे बात को, ये बात ध्यान में रखना।